Dear student, today we start exercise 3.4 question number 4 part 4. Very important question, very important for exam purpose. Now let's start the question. Before that please like, share and subscribe my YouTube channel. बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें भी आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, दो प्लेसेस आपको दे रखे हैं ए एंड बी, हाईवे में दो प्लेसेस हैं, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब ये दोनों स्थान, ये दोनों प्लेस एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं? 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। इन दोनों के बीच का गैप 100 किलोमीटर है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एक कार है जो स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, मतलब एक कार जो ए से चलना प्रारंभ करती है, ए प्लेस से चलना शुरू करती है, और दूसरी कार है जो बी से चलना शुरू करती है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और दोनों की स्पीड अलग अलग है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक कार ए प्लेस से चलती है, दूसरी कार बी प्लेस से चलती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और अलग अलग स्पीड से चलती हैं, और 5 आवर बाद, 5 घंटे बाद किसी एक फिक्स प्लेस पर मिलती है। क्लियर? 5 घंटे बाद ये दोनों कारें एक फिक्स जगह पर मिल जाएंगी। क्लियर बच्चों? सेकंड कंडीशन ये दे रखी है कि ये दोनों कारें एक दूसरे के टुवर्ड, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और 1 घंटे बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं। आ गई ना बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपने दोनों कारों की स्पीड निकालनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए, उस कार की स्पीड जो ए से चलना शुरू करती है, हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम बी, और एक कार जो कहां से चलती है, बी से चलना शुरू करती है, उसकी स्पीड हमने कितना मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब केस 1 बोल रहा है बच्चों, केस 1 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए, व्हेन बोथ कार मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन पर चलती हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक कार ये ए है, ये कोई एक जगह है, प्लेस है ए, ठीक, और ये कोई दूसरा प्लेस है बी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक कार ए से चलना शुरू करती है, ठीक, ए से चली, सीधे चलती गई, और एक कार बी से चलना शुरू करती है, और ये दोनों कार अलग अलग स्पीड से चलती हैं और एक जगह पर मिल जाती है। 5 घंटे बाद एक जगह पर मिल जाती है। यहां पर मान लिया वो पॉइंट सी हमने मान लिया जहां पर ये दोनों कारें मिल जाती हैं। क्लियर बच्चों? लेकिन पहला केस याद रखना, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। क्लियर? एक ही डायरेक्शन में, देखो ए भी इसी डायरेक्शन में चलेगा और बी भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, और ये दोनों आगे जाकर किसी एक पॉइंट पर, किसी एक जगह पर 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। आपने एक चीज पढ़ी है, डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइंस में आपने पढ़ रखा होगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। क्लियर बच्चों? तो देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम ए इन 5 आवर्स। तो ए से जो कार चलना शुरू करती है वो 5 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड कितनी है? देखो बच्चों, ए जो कार ए है, जो कार है ए से स्टार्ट होती है, उसकी स्पीड कितनी है, x, और टाइम कितने समय बाद, 5 टाइम बाद, तो 5 आवर्स बाद। तो देखिए बच्चों, 5 इंटू एक्स, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 5 आवर, तो 5 इंटू क्या हो गया, x, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 5x। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा कार कहां से, ए से जब वो चलना शुरू करेगी, तो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 5 घंटे बाद वो कितनी होगी, 5x। क्लियर बच्चों? अब उसके आगे देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम बी इन 5 आवर। अब उस कार द्वारा जो बी से चलना शुरू करती है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखिए बच्चों, बी से कार चलना शुरू करती है
और सी पर आके मिलती है कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। क्लियर? तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जो कार बी से चलना शुरू करती है उसकी स्पीड कितनी है? y, और टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर। तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम 5y। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ये 5x और 5y कहां से आया? इस फॉर्मूले से आया। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी है जो ए से चलना शुरू करती है? x है। टाइम कितना है? 5, तो 5 इंटू एक्स। और जो बी से चलना शुरू करती है उसकी स्पीड कितनी है? y। टाइम कितना है? 5, तो 5 इंटू वाई। क्लियर बच्चों? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसको समझो। अगर मैं इतने पूरे में से देखो, यहां से ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 5x। ये डिस्टेंस कितना निकल गया ए से सी तक का? 5x। बी से सी तक का कितना निकल गया? 5y। अगर मैं इस पूरे में से 5x में से 5y को माइनस कर दूं, इस पूरे AC में से इस BC को माइनस कर दूं, तो बच जाएगा क्या बच्चों? AB। और AB आपको कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर। डायग्राम में समझ में आ रहा है ना पूरा? A से C तक की डिस्टेंस कितनी है? 5x। B से C तक की डिस्टेंस कितनी है? 5y। अगर मैं 5x में से 5y माइनस कर देता हूं तो क्या बच जाता है बच्चों? AB। और AB कितना है आपका? 100 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। ऊपर डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? AC में से BC माइनस कर दीजिए, बच जाता है क्या? AB, यानी 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। क्लियर बच्चों? देखिए इन दोनों में से 5 क्या आ रहा है? कॉमन। कितना बचा? x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 100। दैट इंप्लाइज दैट ये 5 यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो बच्चों देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 2 जा 10 और 0 यानी क्या आ जाएगा? 20। यानी इक्वेशन क्या निकल के आ गई? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये केस 1 था। कौन सा केस? जब दोनों कारें ठीक अलग अलग स्पीड से चलना शुरू करती हैं और 5 घंटे बाद एक ही डायरेक्शन में जब चलती है तो 5 घंटे बाद एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, उस समय का केस ये निकल के आ गया। ए कार जो ए पॉइंट से चलना शुरू करती है, ए प्लेस से चलना शुरू करती है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना? x। टाइम कितना? 5 आवर, तो 5x। सिमिलरली स्पीड ऑफ कार जो चलना शुरू करती है बी से, उस कार की स्पीड कितनी है? y। तो डिस्टेंस कितना होगा? y इंटू 5, तो डेट इज 5y। पूरा देखिए फिगर में से इस AC में से BC को माइनस कर दीजिए, 5x में से 5y को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 100 आपका निकल के आ जाएगा। डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 100 A से B तक की डिस्टेंस है। क्लियर बच्चों? तो देखिए 5x माइनस 5y कर दिया 100 के बराबर। 5 इक्वल्स टू 5 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 100 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20। अब देखिए बच्चों सेकंड कंडीशन, व्हेन बोथ कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक कार है जो ए प्लेस से चलना शुरू करती है और दूसरी कार है जो बी प्लेस से चलना शुरू करती है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर। देखो बच्चों एक कार ए से चलना शुरू करती है इस डायरेक्शन पे और दूसरी कार उसके अपोजिट, क्योंकि दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक ऐसी चल रही है तो दूसरी ऐसी चलेगी, मतलब बी से जो कार चलना शुरू कर रही है वो इस डायरेक्शन में चलेगी। दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, ए वाले की डायरेक्शन ऐसी है, बी वाले की डायरेक्शन ऐसी है, और ये 1 घंटे बाद एक पॉइंट पर मिल रही है। ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। क्लियर बच्चों? इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? डी। देखो इस डी पॉइंट पर ये दोनों कार आपस में मिल रही है। क्लियर बच्चों? तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम ए इन 1 आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है स्पीड इनटू टाइम। तो उस कार ने कितने डिस्टेंस कवर करी जो ए से चलना शुरू करती है? स्पीड कितनी है? x। स्पीड तो ए से जो कार चलना शुरू करती है उसकी स्पीड कितनी है? x। टाइम कितना है उस समय? 1 आवर, तो x इंटू 1 कितना आ गया? x किलोमीटर। इसको आप यहाँ पर किलोमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस आपको किसमें दे रखा है? किलोमीटर में दे रखा है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम बी इन 1 आवर,
तो डिस्टेंस उस कार के द्वारा जो कवर की गई है, जो B से चलना शुरू करती है, B से चलना शुरू करती है, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है y, टाइम कितना है 1, तो y इंटू 1 कितना आ गया y किलोमीटर। मतलब बच्चों ये x हो गया और ये y हो गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस y कर दो, तो ये पूरा मिल गया ना AB। क्लियर बच्चों, फिगर से देखिए, अगर आप x यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है, दोनों को जोड़ दोगे x प्लस y कितना मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, दैट इज 100। तो आपको क्या मिल गया, x प्लस y इक्वल्स टू 100। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर बच्चों, ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 केस कह रहा है, एक तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक, और 5 घंटे बाद किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो कैसे निकला, डिस्टेंस कितनी हो गई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड x दे रखी है जो कार A से चलती है, टाइम 5 आवर, तो 5 इंटू एक्स। ऐसी B के लिए 5 इंटू वाई। देखिए इस पूरे में से 5x में से 5y माइनस कर दोगे, कितना निकल के आ गया, 100, तो वही लगा दिया रूल। दूसरा केस, जब दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, A देखो अपोजिट A से जो कार चल रही है वो ऐसे चल रही है, B से जो कार चल रही है उसकी डायरेक्शन ये, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक, और वो आके D पर मिल रहे हैं। तो डिस्टेंस जो A से जो कार चल रही है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है 1 आवर, तो x इंटू 1 कितना, x किलोमीटर। सिमिलरली इसका कितना, y किलोमीटर। देखो x और y दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, पूरा 100 मिल जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर बच्चों, कोई डाउट यहां पर तक। अब आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम A, स्पीड निकालनी है ना, तो जो A से चलना शुरू कर रही है उस कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो B से चलना शुरू कर रही है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अब आपने x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके निकालनी है। तो देखिए बच्चों, होप सो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर ध्यान से समझिए, मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड का। कौन सा मेथड था बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करते हुए क्या देखिए कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या बनाइए, इक्वल। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1। अभी साइन को छोड़ दो, ठीक है, साइन को हटा के, साइन को नहीं लेना है। y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ तो x और y दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो क्या देखना है, आप देखिए, अगर मैं y के लिए सॉल्व करता हूं, मतलब y को रिमूव करना है मैंने, तो देखो आप x को भी रिमूव कर सकते हो। क्लियर, मैं यहाँ पर से y को रिमूव करता हूं, तो देखिए यहाँ ऊपर y माइनस में है और यहाँ y किसमें है, प्लस में है। क्लियर, और इक्वल है दोनों, ठीक हो गया ना। अगर ऐसा होता है, अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट आपने इक्वल बना दिए, अगर साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए बच्चों, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, पहले LHS ऐड कर दिए। आप माइनस भी कर सकते थे, माइनस करने से x रिमूव हो जाता, प्लस करने से y रिमूव होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर बच्चों, अब देखिए इक्वल्स टू, वहां 20 है प्लस यहाँ कितना है, 100 है। तो देखिए बच्चों, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 100 में 20 ऐड करा 120, y से y कैंसिल, x प्लस x कितना, 2x, कितना आ गया 120। ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये 2 इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में 120 अपॉन 2, यानी 120 अपॉन 2, 2 6 या 12, 60। यानी स्पीड उस कार की जो A से चलना शुरू करती है, स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम A, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में आप इसका आंसर कितना लिख दोगे, ये पूरा उतार के 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब आप इस x की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 या 2 में। पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1 में हमने रख दिया, तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 20।
ये -y उधर चला गया, उधर जाके चलो -y को छोड़ो, +60 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो -y ऐसे ही रहा 20, ये +60 उधर जाके -60, -y इक्वल्स टू, देखिए 60 में से 20 घटाइए कितना आएगा 40, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो क्या आएगा माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 40। यानी जो कार B से चलना शुरू कर रही है उसकी स्पीड कितनी आ गई बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। आप अगर आंसर चेक करना चाहते हैं दोनों को जोड़ लीजिए 100 आएगा, दोनों को माइनस करिए 20 आएगा, क्लियर, वो इक्वेशन में रखिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान समझिएगा, कंडीशन देखना, एक कंडीशन तो ये कह रही है कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, लेकिन आगे जाके 5 घंटे बाद किसी एक पॉइंट पर मिल रही है। तो डिस्टेंस निकाल लो, ए से जो कार चल रही है उसका डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 5 आवर, तो 5 इंटू एक्स 5x। सिमिलरली b की 5 इंटू वाई, ठीक, आपने पूरे में से 5x में से 5y माइनस करा, फिगर जो हमने देखा था तो कितना आया था 100 आया था, पहली इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली अब दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और 1 घंटे बाद किसी एक पॉइंट पर मिल जा रही हैं, यहां पर मिल गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y हो गई, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना निकल गया 100 आ गया। सिमिलरली अब एलिमिनेशन मेथड का यूज कर दो, किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर दो, फिर उसकी वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, वहां से दोनों की वैल्यू निकल गई, x की भी y की भी, यही आपका क्या है आंसर है। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।